हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए और सुपर वीज़ा अप्लाई करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि सुपर वीज़ा का अप्रूवल लक पर नहीं होता है। ये कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिटी और रूल्स फॉलो करने पर डिपेंड करता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। पहली, सुपर वीज़ा अप्रूवल टिप्स। दूसरी, मेडिकल इंश्योरेंस के लीगल हैक्स। और तीसरी, इनकम कैलकुलेशन, जो मैक्सिमम रिजेक्शंस का मेन रीज़न होता है। सुपर वीज़ा एक मल्टी एंट्री वीज़ा है जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा में लॉन्ग स्टे अलाउ करता है। इसकी वैलिडिटी जनरली अप टू 10 इयर्स होती है और हर विजिट पर पेरेंट्स 5 साल तक कंटिन्यूअसली कनाडा में रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रूवल ऑटोमेटिक होती है। बहुत सारे एप्लीकेशन सिर्फ छोटी ही छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहला अप्रूवल फैक्टर होता है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वीज़ा ऑफिसर को ये बताया जाता है कि पेरेंट्स का कनाडा आने का पर्पस क्या है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है और उनका स्टे टेम्पररी है या परमानेंट इंटेंशन दिख रहा है उसमें। इनविटेशन लेटर में स्पॉन्सर का पीआर या सिटीजनशिप का जो स्टेटस होता है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। रिलेशनशिप प्रूफ का रेफरेंस होना चाहिए। पेरेंट्स कितने टाइम के लिए आएंगे, कहाँ रहेंगे और कौन उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सब क्लियरली लिखा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है कि पेरेंट्स अपनी ऑथराइज स्टे के बाद अपने होम कंट्री वापस रिटर्न करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है होम कंट्री टाइज। वीज़ा ऑफिसर हमेशा ये चेक करते हैं कि पेरेंट्स कनाडा के बाद वापस जाएंगे या नहीं। इसके लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, पेंशन प्रूफ, बैंक अकाउंट्स, फैमिली मेंबर्स जो होम कंट्री में रह रहे हैं और कोई ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कनाडा पर फोकस करना या इमोशनल लैंग्वेज यूज करना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है इसमें। तीसरा फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी। आपके डॉक्यूमेंट्स एक ही स्टोरी बताने चाहिए। इनकम प्रूफ, इनविटेशन लेटर, इंश्योरेंस और बैंक डॉक्यूमेंट्स सब एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। अगर कहीं भी मिसमैच हुआ तो वीज़ा ऑफिसर डाउट में आ जाते हैं और डाउट का रिजल्ट अक्सर रिफ्यूजल होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, मेडिकल इंश्योरेंस। सुपर वीज़ा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। मिनिमम कवरेज $100,000 होनी चाहिए। इंश्योरेंस 1 फुल ईयर के लिए होनी चाहिए। पॉलिसी कनेडियन इंश्योरेंस कंपनी का होनी चाहिए और उसमें हेल्थ केयर, हॉस्पिटलाइजेशन और रिपाट्रिएशन कवर होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि विजिटर वीज़ा इंश्योरेंस ले लेते हैं या नॉन कनेडियन इंश्योरेंस अप्लाई कर देते हैं। ये डायरेक्ट रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है। चाहे बाकी डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इंश्योरेंस वीक हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ लीगल इंश्योरेंस हैक्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला हैक ये है कि आप रिफंडेबल इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। मतलब अगर पेरेंट्स लेट ट्रैवल करते हैं या जल्दी रिटर्न कर जाते हैं तो अनयूज्ड मंथ्स का रिफंड मिल सकता है। एप्लीकेशन के टाइम आप फुल 1 ईयर पॉलिसी दिखाते हो जो मैंडेटरी है, लेकिन लैंडिंग के बाद पार्शियल रिफंड लीगली पॉसिबल होता है।
दूसरा हैक है मंथली पेमेंट ऑप्शन। कुछ कनेडियन इंश्योरर्स अलाउ करते हैं कि आप फुल अमाउंट एक साथ पे करने के बजाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इंश्योरेंस पे करो। ये बिल्कुल लीगल है और कैश फ्लो के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन पॉलिसी एक्टिव और वैलिड होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, इनकम कैलकुलेशन। सुपर वीजा के लिए इनकम कैलकुलेट होती है लो इनकम कट ऑफ यानी LICO के बेसिस पर। यहाँ फैमिली साइज का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली साइज में स्पॉन्सर, स्पाउस या पार्टनर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा आ रहे हैं सब इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपके स्पाउस 2 लोग हो, आपके 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं और दोनों पेरेंट्स आ रहे हैं, तो टोटल फैमिली साइज हो जाता है 6। इस फैमिली साइज के हिसाब से IRCC मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट सेट करता है जो हर साल अपडेट होती है। इनकम प्रूफ के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है आपका लेटेस्ट नोटिस ऑफ असेसमेंट यानी NOA, साथ में एम्प्लॉयमेंट लेटर और रीसेंट पे स्टब्स भी अटैच करना चाहिए। सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाना इनफ नहीं होता है और गलत या इन्फ्लेटेड इनकम दिखाना बहुत रिस्की होती है, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन के केस में फ्यूचर एप्लीकेशंस भी अफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी इनकम रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास है तो आप को साइनर ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्पाउस। साथ ही एक क्लियर एक्सप्लेनेशन लेटर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो वीज़ा ऑफिसर अपनी अजम्पशन बना लेते हैं और अक्सर अजम्पशंस नेगेटिव होती है। सुपर वीज़ा अप्रूवल एक सिस्टम है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इनविटेशन लेटर दिखा रहे हो और लिखते हो, करेक्ट मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, इनकम प्रॉपरली कैलकुलेट करते हो और हर चीज़ ऑनेस्टली एक्सप्लेन करते हो, तो अप्रूवल चांसेस काफ़ी हाई हो जाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हैं। And we will meet in the next video. Until then, all the best for your dream for Canada.